हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आप लोगों का बहुत ही डिमांड था कि ज्योग्राफी का एमसीक्यू बताया जाए। तो ज्योग्राफी में दोस्तों टोटल 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और इस बार जो प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से आप लोग का टोटल उस 35 में से 5 मार्क्स का आएगा। 1 नंबर का 3 गो एमसीक्यू आएगा और 1 नंबर का 2 गो एसएक्यू आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सेकेंड क्वेश्चन है, वो किस कृषि प्रणाली जिसमें बाजरा प्रधान फसल है। द एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच माइलेट इज द मेजर क्रॉप इज। आंसर होगा शुष्क कृषि, क्वेश्चन में होगा ड्राई फार्मिंग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। इन इंडिया ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। आंसर होगा मछली। नीली क्रांति दोस्तों मछली के उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आप लोग को एग्जाम में नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन बड़ा में एक आएगा, ये तीनों रिवोल्यूशन में से कोई एक। अगला क्वेश्चन है, चीन का कौन सा प्रदेश को द राइस ब्लो ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। चीन का कौन सा प्रदेश को चीन का चावल की टोकरी कहते हैं। आंसर होगा हुनान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है। द लार्जेस्ट कॉफी ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक महादेश है। द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज। आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में फसल को जीवनदायिनी के रूप में जाना जाता है। द क्रॉप विच इज नोन एज लिविंग फार्मेसी इन श्रीलंका इज। आंसर होगा हरा नारियल, क्वेश्चन में ग्रीन कोकोनट। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीथेन गैस का एक बृहत स्रोत है। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ मीथेन गैस इन इंडिया। आंसर होगा धान का खेत, पेडी फील्ड। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 2 मूंगफली उत्पादक ग्राउंड नट उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। आंसर होगा गुजरात एवं आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर, फसल गहनता सर्वाधिक पाई जाती है। आंसर होगा गहन कृषि में क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के शुरुआत के दौरान हुई है। द ग्रीन रिवोल्यूशन इम्प्लीमेंट इन इंडिया इन द ईयर। आंसर होगा 1966-67 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है, ऑपरेशन फ्लोट संबंधित है। द ऑपरेशन फ्लोट इज रिलेटेड टू। आंसर होगा सफ़ेद क्रांति, क्वेश्चन में होगा व्हाइट रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य है। द लार्जेस्ट ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निकटवर्ती शहर में बिक्री के लिए फूलों फल एवं वनस्पति की खेती कहा जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर फ्रूट वेजिटेबल फॉर सेलिंग एट नियर बाई टाउन इज नॉन एज। बाजार बगानी या मार्केट गार्डनिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं। आंसर होगा झूम कृषि। क्वेश्चन है अगला, फसल संयोजन की धारणा को किसने लोकप्रिय बनाया। हु पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन। जे.सी. बीवर। अगला है, केरल में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन केरला। आंसर होगा पोनम कृषि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुछ खरीफ फसलों का उदाहरण दीजिए। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। धान, कपास, मक्का, जूट, ज्वार, बाजरा आदि। अगला क्वेश्चन है, कुछ रबी फसलों का उदाहरण दीजिए। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में झूम कृषि होती है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया झूम कल्टिवेशन इज फाउंड। आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 22 से कृषि करना, शिकार करना, वन वस्तुओं की एकत्रीकरण, पशुपालन आदि है कौन सा क्रियाकलाप से संबंधित है। एग्रीकल्चर, हंटिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एनिमल रेयरिंग, ETCR। आप आंसर होगा प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आपको MCQ में दे सकता है कि कृषि करना कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप से है, या शिकार करना, या वन वस्तुओं का संग्रह करना, या पशुपालन। ये वाला क्वेश्चन आने का बहुत ही चांस है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सोयाबीन उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। विच लीडिंग स्टेट इन इंडिया सोयाबीन प्रोडक्शन। आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। विच इज द हाईएस्ट
टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, आंसर होगा असम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर अधिकतम सालाना वर्षा की मात्रा है वहाँ शुष्क कृषि की जाती है। द ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया वेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इज, आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ किस फसल को केंद्र करके हुआ है, आंसर होगा गेहूँ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, आंसर होगा भारत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक नकदी फसल का नाम लिखिए, गिव ए नेम ऑफ कैश क्रॉप, चाय होगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ना के उत्पादन में विश्व में किस राज्य का प्रथम स्थान है, व्हिच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, आंसर होगा ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य का मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है, व्हिच इज द हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, आंसर होगा उत्तर प्रदेश यूपी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विस्तृत कृषि में उगने वाली 2 फसलों का नाम लिखिए, नेम 2 मेन क्रॉप्स व्हिच आर प्रोड्यूस इन एक्सटेंसिव फार्मिंग, गेहूं एंड मक्का। अगला है, गहन कृषि में उगने वाली 2 फसलों के नाम लिखिए, नेम 2 मेन क्रॉप्स व्हिच आर प्रोड्यूस इन इंटेंसिव फार्मिंग, धान एंड कपास। अगला एक व्यापारिक फसल का नाम लिखिए, नेम है कॉमर्शियल क्रॉप, कहवा। ऐसे क्यों के लिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई खरीफ कल्टीवेशन, खरीफ की फसल से क्या समझते हुए। वे फसलें जो वर्षा ऋतु अर्थात जून जुलाई के आरंभ में बोई जाती है और शीतकाल का आरंभ अर्थात सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे धान, कपास, जूट आदि। व्हाट इज रबी कल्टीवेशन, रबी की फसल क्या है। वे फसलें जो शीतकाल के आरंभ अर्थात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा ग्रीष्मकाल के आरंभ अर्थात मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उन्हें रबी की फसलें कहते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि। अगला है, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र क्या है। एक ही भूमि पर फसलों को या अदल बदल कर बोने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन मेरिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र का प्रमुख गुण क्या है। फसल चक्र की पद्धति से कृषि करने में भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि से क्या समझते हो। वो कृषि पद्धति जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। डिफाइन मार्केट गार्डनिंग, बाजार बगीचा खेती की परिभाषा दीजिए। जिस कृषि पद्धति के अंतर्गत सब्जी, फल, फूल की कृषि निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों में बिक्री के लिए किया जाता है उसे बाजार बगीचा खेती कहते हैं। अगला है, व्हाट इज वेट फार्मिंग, आर्द्र कृषि किसे कहते हैं। जिन भागों में वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा सिंचाई के साधनों की कम आवश्यकता पड़ती है, ऐसी कृषि को आर्द्र कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत धान, जूट, चाय, रबर आदि की खेती की जाती है। अगला है, व्हाट डू मीन बाय ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति से क्या समझते हो। भारत में अंतःस्थलीय मत्स्ययान कोस्ट में मछली के तीव्र विकास के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम को नील क्रांति कहते हैं। अगला है, व्हाट इज ड्राई फार्मिंग, शुष्क कृषि क्या है। जिन भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क कृषि होती है, ऐसे क्षेत्रों में गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि की कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख सोयाबीन उत्पादनकारी राज्य का नाम लिखिए। आंसर होगा, भारत के प्रमुख सोयाबीन उत्पादनकारी राज्य का नाम मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र। इस चैप्टर से आप लोग को सिर्फ इस वर्ष के लिए 5 मार्क्स का आएगा और टोटल जो 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, अगर इस चैप्टर को कोई स्टूडेंट ठीक से कर लेगा तो उसका 5 मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।